श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का इस पुण्य श्रावण में स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं सावन मास महात्म्य का द्वितीय अध्याय। यह अध्याय शिव महापुराण से लिया गया है। इसमें भगवान शिव माता पार्वती को सावन मास की अद्भुत महिमा बताते हैं। साथ ही 3 भक्तों की ऐसी सच्ची कथाएं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिए और मन से स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कथा प्रारंभ होती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ माता पार्वती अपने प्रभु महादेव से प्रश्न करती हैं। माता पार्वती बोली, नाथ, आपने कहा सावन मास बड़ा है, कृपा करके विस्तार से बताइए। यह महीना ऐसा क्या करता है जो देवता भी इसे पूजते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, उमा, सावन मास सृष्टि का सबसे पवित्र समय है। यह समय आत्मा की तपस्या और देह की शुद्धि का अवसर है। जो भी इस मास में सच्चे भाव से जब तब यह सेवा करता है, वह मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। उमा, एक एक दिन का पुण्य हजारों यज्ञों से बढ़कर होता है। श्रवण सोमवार का व्रत, बेलपत्र अर्पण या मात्र जल भी यदि प्रेम से अर्पित हो तो मैं सदा सदा के लिए उस भक्त का हो जाता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या आपने कभी सावन मास में किसी पर कृपा की है? शिव बोले, उमा, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। आज मैं तुझे कुछ कथाएं सुनाता हूँ जिनमें यह स्पष्ट होगा कि सावन केवल तिथि नहीं, या आत्मा के पुनर्जन्म की संधि है। बहुत समय पहले एक तपस्वी था, नाम था दत्तात्रेय। वह हर दिन काशी के एक कोने में बैठकर साधना करता। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, पर मन शिव में स्थिर था। वह 12 वर्ष से साधना कर रहा था, पर कोई सिद्धि नहीं मिली थी। एक दिन उसके मन में विक्षोभ आया, हे भोलेनाथ, क्या मेरी साधना व्यर्थ गई? उस दिन सावन मास का पहला सोमवार था। दत्तात्रेय ने तय किया, आज अन्न नहीं लूँगा जब तक भोलेनाथ दर्शन न दें। जल ही जीवन होगा। वह लगातार रात 7 सोमवार व्रत करता रहा। उसका शरीर और भी दुर्बल हो गया, पर उसके चेहरे पर शांति थी। 8वें सोमवार को वह गिर गया। चेतना शून्य हो गई, पर जप जारी था। ओम नमः शिवाय। तभी एक तेज प्रकाश हुआ। भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। बोले, वत्स, तुम्हारी साधना ने मुझे खींच लिया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सफल रहे। मांगो, क्या वर चाहिए? दत्तात्रेय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आप मेरे भीतर सदा निवास करें। शिव मुस्कुराकर, तुम्हारा शरीर मिट सकता है, पर तुम सदा मेरे भीतर में जीवित रहोगे। और तभी से काशी के उस कोने को कहते हैं शिव ध्यान पीठ, जहाँ आज भी साधक को दर्शन होते हैं। दूसरी कथा है, वाराणसी में एक व्यापारी था, नाम था सुदर्शन। अत्यंत धनी, पर उतना ही क्रूर और लालची। ना किसी को दान देता, ना मंदिर जाता। उसे धर्म कर्म से चिढ़ थी। एक बार सावन आया, पूरे शहर में उत्सव, मंदिर में गूंजते मंत्र, और व्यापारी सुदर्शन ने मंदिर के सामने कहा, ये सब पाखंड शिव को नहीं होता। उसी रात उसे एक सपना आया। एक काली छाया उसे घसीट रही थी। वह चिल्लाया, बचाओ। तभी प्रकाश हुआ और एक योगी स्वर में बोला, सावन तुम्हारे जीवन का अंतिम मौका है, या तो शुद्ध हो जाओ या पाप में डूबो। सुबह वह कांपता हुआ उठा। पहली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया। अगले सोमवार को व्रत रखा और धीरे धीरे सबको दान देना शुरू किया। चौथे सोमवार तक वह बिल्कुल बदल चुका था। शहर बोला, कौन है ये? सुदर्शन बोला, अब मैं नहीं, ये सावन बोल रहा है। सावन ने मेरे भीतर के राक्षस को मार दिया और शिव को बसा दिया। अंत में उसने सारा धन दान कर दिया और काशी में शिव भक्त बनकर सेवा करने लगा। आज उसका नाम है दानवीर सुदर्शन घाट, जहाँ लोग सावन के हर सोमवार स्नान करते हैं। तीसरी कथा है,
एक गांव में एक विधवा स्त्री गौरी रहती थी। उसका एकमात्र पुत्र बीमार था। घर में ना अन्न था ना औषधि। सावन मास आया और गांव में लोग पूजा में लीन थे। गौरी के पास कुछ नहीं था पर श्रद्धा थी। उसने एक बेलपत्र पेड़ देखा। रोज एक पत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाती और कहती, हे शिव, मेरा पुत्र तेरा है। लोग हंसते, बिना दवा के क्या होगा। वह मुस्कुराती, मेरे शिव हर रोग के वैद्य हैं। तीसरे सोमवार को पुत्र की हालत बिगड़ गई। लोग बोले, अब दवा ले आ वरना खो देगी। पर उसने फिर बेलपत्र चढ़ाया और जल अर्पण कर बोले, अब सदा तुझ पर छोड़ती हूँ। तभी उसका पुत्र बोला उठा, माँ, मुझे भूख लगी है। लोगों की आंखें भर आई। वह स्वस्थ हो गया और फिर कभी बीमार नहीं हुआ। शिव ने उसकी सेवा का फल दिया। गांव में आज भी कहते हैं, गौरी की भक्ति ने सावन में चमत्कार कर दिया। शिव बोले, उमा, यह सावन का महात्म्य है। इसमें किए गए हर तप, हर आहुति मेरी आत्मा तक पहुंचती है। भक्तों की जात, अवस्था, धन कुछ भी हो, बस उनके भाव शुद्ध होने चाहिए। सावन वह काल है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह पर्व त्याग का नहीं, परम प्रेम का है। पार्वती जी की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, आपने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं अब हर सावन में एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी। शिव बोले, जो ऐसा करेगा वह मुझे सदा पाएगा। तो हे श्रोतागण, इस सावन मास में आप भी जल अर्पित करें, सेवा करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें और भक्ति की उस गहराई को महसूस करें जिसमें शिव बसते हैं। कैलाश की पवित्र भूमि पर माता पार्वती और भगवान शिव का सम्मान अब भी जारी था। पार्वती जी कहती हैं, नाथ, आपने जो 3 कथाएं सुनाई वे हृदय को स्पर्श कर गईं। क्या ऐसी और भी कथाएं हैं जिनसे सावन की महिमा भी स्पष्ट हो सके? शिव मुस्कुराए और बोले, उमा, सृष्टि का प्रत्येक कोना सावन में कुछ कहता है। अब मैं तुम्हें और 2 कथाएं सुनाता हूँ, एक सत्य सेवक की और एक राजपुत्र की। सुनो ध्यान से। हर कथा में शिव बसते हैं। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण युवक रहता था। नाम था हरीश। वह मंदिर में पुजारी का कार्य करता था, लेकिन स्वयं केवल जल और एक रोटी पर जीवित रहता था। सावन मास आया। गांव में शिवरात्रि का बड़ा आयोजन हुआ। मंदिर को सजाने के लिए धन की आवश्यकता थी। हरीश के पास कुछ भी नहीं था, पर एक दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी झोपड़ी की एकमात्र लकड़ी की चौकी बेची, जिससे शिव मंदिर में दीप जलाने की सामग्री लाई। वह स्वयं रात भर बैठकर दीप जलाता, बेलपत्र चुनता और शिवलिंग को अर्पण करता। गांव के लोग पूछते, तू ऐसा क्यों करता है? वह कहता, जब सृष्टिकर्ता मेरे लिए जल, वायु और जीवन देते हैं, क्या मैं उनका एक दीप भी ना जला पाऊं? एक रात सावन की पूर्णिमा को वह मंदिर में थक कर सो गया। तभी स्वप्न में महादेव आए। बोले, वत्स, तुमने मुझे सब कुछ अर्पित कर दिया। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर की शिवलिंग पर स्वर्ण बेलपत्र सजाए हुए थे और हरीश की झोपड़ी की जगह एक सुंदर कुटिया बन गई। यह चमत्कार गांव वालों के लिए एक संदेश था। सावन में भाव की भक्ति भौतिक साधना से बड़ी होती है। दूसरी कथा है, उत्तर दिशा के एक राज्य में राजा विक्रांत देव का पुत्र था। राजकुमार युवक वसंत। उसने राजमहल में ही सभी वेद शस्त्र पढ़े थे, पर उसका हृदय संसार की भौतिकता से ऊब चुका था। सावन मास आरंभ हुआ। युवराज ने पिता से कहा, मैं इस सावन में व्रत करूंगा। राजा ने कहा, राजा का पुत्र व्रत नहीं करता, वो राज करता है। पर युवक अडिग रहा। वह महलों का भोजन छोड़ नदी किनारे बेलपत्र और जल से भगवान शिव की उपासना करने लगा। हर सोमवार नंगे पांव तपस्वी धरती पर शिव मंदिर तक जाता और बस एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। चौथे सोमवार पर राजा स्वयं पुत्र के पास आया। बोला, तेरा शरीर दुर्बल हो गया है। पुत्र मुस्कुराया, मेरे मन में शिव
बल दे रहे हैं। उसी रात राजकुमार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। बोले, वत्स, तू राजकुमार है, पर मैंने तुझे भक्त बना दिया, इसलिए मैं तुझे 2 वर देता हूँ, एक लोक में राज्य और दूसरे लोक में मोक्ष। युवराज ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जन जन में आपके प्रति भक्ति की लौ जले। अगली सुबह राजा ने युवक को बुलाया और कहा, अब से तू राज्य का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि राज्य का संत है। युवराज ने वस्त्र त्यागे और संन्यास लेकर शिव के प्रचार में निकल पड़ा। उनका नाम आज भी लिया जाता है। विरक्त वसंत और सावन में उनकी गाथा गाई जाती है। पार्वती जी ने सारी कथाएं सुन ली। उनकी आंखों में करुणा और आनंद था। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या केवल सावन ही मोक्षदायी है? शिव बोले, उमा, हर दिन शिवमय हो सकता है, पर सावन आत्मा के जागरण का काल है। इस महीने में किया गया एक जाप, एक व्रत, एक सेवा जीवन के लाखों दोषों को धो देती है। सावन केवल जल चढ़ाने का समय नहीं है, यह अंतरात्मा से मिलने का अवसर है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुनी सावन मास की दूसरी महिमा की कथा, जिसमें छिपा है वह सत्य जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। सावन में शिव केवल मंदिर में नहीं बसते, वे बसते हैं उन मन में जो निर्मल हो। पहली कथा ने हमने बताया, सेवा बिना साधना के भी शिव को प्रसन्न कर सकती है। दूसरी कथा ने सिखाया, भक्ति जब त्याग बन जाती है तो स्वयं शिव वर देने आ जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सावन ना तो खर्च का पर्व है और ना ही दिखावे का अवसर। यह आत्मा को शिव से जोड़ने की ऋतु है। तो आइए इस सावन में हम केवल जल न चढ़ाएं, अपनी ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, द्वेष और मोह को भी शिवलिंग पर अर्पित कर दें और कहें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कथा का दूसरा भाग यहीं संपन्न होता है। यदि कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और बताइए किस कथा ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। अगले अध्याय में हम जानेंगे सावन के पीछे छुपे और रहस्य, शिव गंगा का संबंध और एक राक्षस की कथा जिससे अंततः मुक्ति पाई। तब तक शिव के चरणों में प्रणाम। हर हर महादेव।